दोस्तों, इस देश का मीडिया अति खतरनाक हो चुका है। मैं अति शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ कि जिसके पीछे इस देश का मीडिया पड़ जाए उसकी ज़िंदगी ये तहस नहस कर सकते हैं। यकीनन मैं आपको एक ताज़ा उदाहरण देता हूँ। खान सर को आप सभी जानते होंगे, बहुत अच्छा बच्चों को वो एजुकेशन देते हैं, सस्ती शिक्षा मुहैया करवाई उन्होंने, हॉस्पिटल खोला जहाँ सस्ता इलाज होता है। जब तक खान सर ने इस देश के मीडिया को ज़्यादा एक्सपोज करना शुरू नहीं किया था, उसके पहले पूरा देश का मीडिया उन्हें खान सर कहता था, खान सर। लेकिन जैसे ही मीडिया पर उन्होंने अटैक बोला, जैसे ही मीडिया को एक्सपोज करना शुरू किया, नाम लेकर एक्सपोज करना शुरू किया, तब से खान सर फैजल खान में तब्दील हो गए। कोचिंग संचालक फैसल खान पर केस दर्ज हुआ है। खान सर और फैजल खान टीचर फैसल खान। लेकिन क्या कहेंगे भारत में आज हमको पूरा देश का मीडिया एकजुट हो गया और खान सर को अपनी खबरों में बताने लगे फैजल खान। उनके बारे में तरह तरह की खबरें चलाई गई, उनके कोचिंग संस्थान को लेकर खबरें चलाई गई। और आप सभी को पता है कि खान सर के ऊपर कानूनी मामला भी हो चुका है, एफआईआर भी हुई, उन्हें जमानत भी मिल गई। तो कहने का मतलब ये है कि आज के इस दौर में अगर किसी टीवी चैनल का नाम लोगे, किसी एंकर का नाम आप लोगे और एंकर को एक्सपोज करोगे, तो सीधी सी बात है कि आपके ऊपर एक्शन होना है। ये दौर है ऐसा। हमारे साथ भी क्या हुआ, यही तो हुआ ना। और जिन जिन लोगों ने, जैसे आप सभी को पता है कि एक नेशनल न्यूज़ चैनल की एंकर मैडम ने, जो ऑनलाइन कोचिंग सेंटर चलाते हैं, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको लेकर कुछ खबर चलाई थी, कुछ बातें बोली थी, उसका भयंकर विरोध हुआ। तमाम जो ऑनलाइन कोचिंग सेंटर वाले हैं, अधिकांश जो बड़े बड़े हैं, उन्होंने अच्छा खासा देश के मीडिया को एक्सपोज किया, खासकर उस चैनल को जिस चैनल पर उनके बारे में खबरें चलाई गई थी। आपको पता है ऐसा फिर रिएक्शन क्या हुआ कि बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं, ऑनलाइन बच्चों को यूट्यूब के थ्रू पढ़ाते हैं, ऑनलाइन के थ्रू पढ़ाते हैं, उनके ऊपर एक्शन हो गए, केस हो गए उनके ऊपर। और केस हो गया, ठीक है, वो बड़े आदमी है जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं, उनके पास पैसे भी है, वकील भी वो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जैसे गांव में रहने वाले गरीब यूट्यूबर के ऊपर होता है तो क्या बीतती है उसके ऊपर, ये मेरे से पूछिए भाई। मैं जो 2-3 साल से फेस कर रहा हूँ, उसके बाद से मैंने यूट्यूब को यह मान के चलो छोड़ सा ही दिया है, मन ही नहीं करता बनाने का। अगर अभी मैं किसी एंकर को लेकर कुछ बोलूँगा, किसी टीवी चैनल को लेकर कुछ बोलूँगा, कल पता चला कि मुझे मामले में घसीट लिया गया है, मेरे ऊपर केस हो गया है। और एक केस से तो अभी निजात मिली ही नहीं है, उसमें मेरी ज़िंदगी तहस नहस हो चुकी है। तो अगले की मेरे अंदर झेलने की हिम्मत नहीं, क्योंकि भाई पैसे जब आपके पास नहीं रहते हैं ना, आर्थिक सपोर्ट आपके पास नहीं रहता है ना, तो आपको उलझना नहीं चाहिए। इसलिए भाई इस देश के मीडिया को मैं कहता हूँ कि आने वाले समय में सरकारें कभी बदले, फ्यूचर में आपको क्या लगता है बदलेगी नहीं बदलेगी, ये तो आने वाला वक्त है, लेकिन बदले आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद कभी भी बदले। ये जो मीडिया संस्थान है, जो मीडिया के एंकर से जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, भ्रामक जानकारियाँ फैलाते हैं या प्रोपेगेंडा वाली खबरें चलाते हैं, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये मेरी दिली इच्छा है। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, लेकिन इन्होंने जो नुकसान किया है, वो कहते हैं ना कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है। मैं उस बात पर बिलीव करता हूँ। इनके ऊपर कुछ तो एक्शन होना चाहिए। और अगर नहीं हुआ ना, तो मेरे तमाम सरकारें, वो कुछ भी है, जिन सरकार को लपेटते रहते हैं ना, किन सरकार को, मतलब पुरानी सरकारों को जिस तरह से लपेटते रहते हैं ना, अगर वो भी सरकार इनके आगे नतमस्तक हो गई, ये इनसे ही जुड़ाव हो गया और अपनी अच्छी खबरें चलवाने लग गए, अच्छे प्रोग्राम बनवाने लग गए, या कह सकते हैं कि ये उधर हो गए, जिधर दम उधर हम वाला किस्सा हो गया ना, तो फिर मामले ख़त्म, क्या ही बोले। लेकिन काश ऐसा ना हो। कर्मा तो इनका हिसाब चुकता करेगा ही, यकीन मान के चलो, मैं कर्मा में भरोसा करता हूँ कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। लेकिन इनके ऊपर इस तरह के प्रोपेगेंडा टाइप के खबरें, प्रोपेगेंडा टाइप की जो न्यूज़ लेकर आते हैं ना, कुछ तो होना चाहिए यार। आप क्या सोचते हो, कमेंट में बताइएगा। हम दरअसल इसी तरह के वीडियोस से अब थोड़ी दूरी बना रहे हैं। आपसे एक गुजारिश है, मेरा वीडियो शेयर कर देना भाई, अगर आप कर सकते हो तो। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, वीडियो शेयर करना। हम एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपको अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी मैं किसी न्यूज़ एंकर को अगर एक्सपोज करूं,
अगर किसी न्यूज़ चैनल को मैं अभी एक्सपोज करूं, उनकी खबरों को लेकर टीका टिप्पणी करूं, तो आपको पता है कि क्या हो सकता है। मेरे अंदर तो भाई हिम्मत नहीं है कि मैं कोई केस झेल पाऊँ। सीधी सी बात तो है, क्योंकि मैं फाइनेंशियली बहुत डाउन हो चुका हूँ एक ही मामले में। खैर, भगवान उनको पता नहीं कब कुछ चीज़ होगी और कब क्या होगा, मुझे नहीं पता इसका। लेकिन हम अब ग्राउंड रिपोर्टिंग पर उतरना चाहते हैं और आपका भरपूर सपोर्ट चाहते हैं। आप सपोर्ट वैसे करते नहीं हो। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर मुझे लोगों ने बहुत कहा कि भाई उतरो, ज़मीन पे उतरो। मैं उतरा, लेकिन आप लोगों का पता नहीं क्यों सपोर्ट नहीं मिला। कम से कम आप मेरे वीडियो शेयर कर सकते हो। मैं ग्राउंड रिपोर्ट करूँगा, ग्राउंड पर उतरूँगा और मैं आप लोगों से ग्राउंड पर उतरने के बाद व्यूज़ आए ना आए, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1000 लोग मेरे से जुड़ जाएं, जो मुझे सपोर्ट करे, मेरे ग्राउंड रिपोर्टिंग जो मैं कर रहा हूँ उसको सपोर्ट करे ना, काफ़ी है मेरे, बस 1000 लोग। मैं ज़्यादा नहीं, मेरे पास 5,24,25,000 सब्सक्राइबर है। वो सारे भले डेड हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, कहीं जा चुके हैं, छोड़ चुके हैं, जो भी हो चुका है। बस मैं 1000 लोगों का सपोर्ट मांगना चाहता हूँ। आप में से मुझे कितने लोग सपोर्ट करेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर उसमें भी आपने, मैं 1 साल तक ट्राई करूँगा, 1 साल बाद मैं भाई छोड़ दूँगा भाई, क्योंकि गलत जगह पर सिर मारना, मतलब मेहनत करना, वो भी बेवकूफ़ी वाला काम मानता हूँ मैं तो। खैर, उसके बाद हम कॉकरोच पार्टी को लेकर हमने वीडियो बनाया था, है ना। कॉकरोच पार्टी के बारे में तो आपने सुना होगा। अभिजीत साहब अमेरिका से इंडिया आए और शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा मांगने आए। मैं पहले ही कह चुका था। जो लोग मुझे गालियाँ दे रहे थे ना कमेंट, मेरे अपने लोग ही मुझे कर आ रहे थे, अरे हुक्मदेव तू बिक गया, अरे हुक्मदेव साले तू तो 2 कौड़ी का हो चुका है, तूने तो पार्टी बदल ली, ये ना वो ना फलाना ठिकाना, तेरी बहन की तेरी माँ की, ऐसे मुझे कमेंट आए। मैंने उनको रिप्लाई किया, भाई समय का वेट करो, समय हर बात का जवाब लेकर आता है। सोशल मीडिया पर क्रांति की जो आप बात करो ना कि नेपाल में हुई, बांग्लादेश में हुई, श्रीलंका में हुई, फलानी जगह हुई, यहाँ भी होगी, ये भी होगा। इस्तीफा हुआ धर्मेंद्र प्रधान साहब का, इन्होंने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कितने लोग थे? सोशल मीडिया की भीड़ पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है, यकीन मान के चलिए। इनके इंस्टाग्राम पर मैंने तो बहुत पहले देखा था और पता नहीं 22-23 मिलियन देखे थे उस समय। कितने ज़मीन पर उतरे और इस्तीफ़ा मांगने की बात हुई तो इस्तीफ़ा हुआ क्या? मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस पार्टी में इस्तीफ़े की बात ना कीजिएगा, क्योंकि ये लोग ये मानते हैं। राजनाथ साहब का एक वीडियो बहुत पुराना वायरल होता है, वो कहते हैं कि एनडीए में इस्तीफे नहीं होते हैं। होते होंगे दूसरी पार्टियों में, हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। नहीं होंगे भाई, नहीं होंगे भाई, मान के चलो। क्या हुआ और जिस तरह से क्रेज़ बढ़ा था ना, सोशल मीडिया पर हर चीज़ वायरल होते ना, क्रेज़ बढ़ता ना, वैसे वो डाउन भी हो जाती। क्या हो रहा है अभी कॉकरोच पार्टी का? मुझे तो कोई अपडेट ही नहीं भाई, क्या हो रहा है क्या नहीं। प्रवक्ता भी बना दिए गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई। ज़मीन पर उतरकर लोगों को समझना पड़ेगा, ज़मीन पर उतरकर लोगों से जुड़ना पड़ेगा, लोगों की समस्या समझनी पड़ेगी। उसके हिसाब से आपको संसद में, राज्यसभा में सवाल खड़े करने पड़ेंगे, तब कुछ हो सकता है। सोशल मीडिया पर लिखने से, वीडियोस बनाने से, मैं कह रहा हूँ, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर पड़ता तो 2014 के बाद जो अगला चुनाव हुआ उसमें बहुत फ़र्क पड़ गया होता, और उसके बाद फिर चुनाव हुए उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ जाना चाहिए। और आने वाले समय में भी अगर आप देखेंगे तो हमने बंगाल में देखा किस तरह से सत्ता में आए, राज्य दर राज्य चुनाव जीतते हैं, सत्ता में आते हैं। यार आप मुझे बहुत हल्का समझते हो यार। बड़े बड़े यूट्यूबर होंगे बहुत ज्ञानी, लेकिन यकीन मान के चलो कि मैं भी जो बात बोलता हूँ ना, बहुत सोचता हूँ, बहुत समझता हूँ, बहुत देखता हूँ। मैं दुनिया भर की राजनीति के बारे में जानकारी हासिल करता हूँ। मैं बड़ा कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा जानकार नहीं हूँ, बहुत छोटा सा आदमी, बहुत सरल सा आदमी हूँ। मेरा बहुत छोटा सा अनुमान रहता है, बहुत छोटा अनुभव है मेरा। लेकिन जो मुझे देखते हैं, जो मुझे बहुत पुराने समय से देखते आ रहे हैं ना, वो जानते हैं कि हुक्मदेव ने कुछ बोला है ना, तो लगभग वो चीज़ आने वाले वक्त में हो जाती है, होने की संभावना होती है, या वैसी स्थितियाँ बनती है। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। चलो, तो बस इसीलिए 4-5 दिन के बाद अब आपसे फिर मुलाकात हो रही है। मन नहीं करता वीडियो बनाने का यार, मामला देखने के बाद ऐसा लगता है कि यार, मतलब डरता हूँ। सीधी सी बात, तो मैं जिस जगह से हूँ ना भाई, डर है मेरे अंदर। मुझे मतलब सीधी सी बात, डर इसलिए कि मैं फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हूँ। मेरे पीछे कोई वकील लोगों की टीम नहीं है कि मेरा मामला डर लेंगे। तो मैं
यकीन मान के चलो, पत्रकारिता का छात्र रहा हूँ, पत्रकारिता कर रखी है, पत्रकारिता ज़मीन पर भी कर रखी है, नेशनल चैनल तक मैंने काम कर रखा है। पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब के लिए मैंने स्टोरी पर वर्क किया है। सूर्य समाचार में जब जुड़ा ना, मैं मीडिया की खाल उधेड़ सकता हूँ हर रोज़, हर एंकर की जन्म कुंडली निकाल सकता हूँ मैं, हर एंकर की पत्रकारिता पर मैं बात कर सकता हूँ, वो कोई भी पत्रकार हो। लेकिन बस वही है ना कि किसी का नाम लिया कि लपेटे गए आप भाई। अभी उनका समय है भाई, इंतज़ार करो सही समय आने का, इंतज़ार करो। आपको इस विषय पर क्या कहना है और कौन कौन मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार है, कमेंट में बताइएगा। अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो, अगर आप चाहते हो कि मैं ज़मीन पर उतर कर बहुत अच्छी ज़मीनी हकीकतें दिखाऊं, ना एक तरफ़ा ना दो तरफ़ा, जो है मैं कहता आंखों देखी वाला हिसाब हो, अगर वो देखना चाहते हो मेरे साथ, गांव खेड़ों से लेकर तो सब जगह पर जो लोकसभा के चुनाव होंगे उस समय तक अगर मेरी कवरेज देखकर आप कुछ अनुमान लगाना चाहते हो, देश की असल स्थिति देखना चाहते हो ना, कि कैसे एक आम आदमी इस देश में अपना जीवन बसर कर रहा ना, तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, सपोर्ट करो भाई को। शुरुआत करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार शुरुआत करने की कोशिश की, आपने सपोर्ट नहीं किया, बिहार गया ग्राउंड रिपोर्टिंग करने, अब फिर सफ़र नया शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए मेरे से, सिर्फ 1000 लोग जुड़ जाओ, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ मैं, बाकी 5,24,000 सब हट जाए, सिर्फ 1000 लोग जुड़े और वो मुझे सपोर्ट करें, बस मैं उनके लिए और देश के लिए पत्रकारिता करूँगा। नमस्कार।